हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MD ऑलराउंड। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं JMI MSc केमिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो जो बच्चे अपने स्कोर शेयर कर रहे थे कमेंट के अंदर में, तो इस वीडियो को देख करके आपकी पूरी आइडिया लग जाएगी कि आपको इस स्कोर से सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। तो पूरी आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके स्कोर जो भी बन रहे हैं वो सेफ जोन में है या नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि इसकी रिजल्ट कब आएगी MSc केमिस्ट्री का JMI का, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एग्जामिनेशन हुई थी वो 14 मई को हुई थी। तो एग्जाम के 1 मंथ के अंदर में ही उसकी रिजल्ट आ जाती है, और जो रिजल्ट आती है वो कट ऑफ के साथ PDF में पूरा रिलीज हो जाती है, जिसमें आपको कट ऑफ भी मेंशन रहेगा, और उसके जो नीचे जो रहेंगे आपका एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आपका एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन है वो आपका उसमें मेंशन रहेगा रिजल्ट के अंदर में, जो भी आपका स्कोर बने हुए हैं। और उसकी कट ऑफ से अगर आपको क्रॉस कर जाती है स्कोर, तो फिर आपका वहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर आपका मेंशन रहेगा उस PDF के अंदर में। तो आप समझ जाइएगा आपका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट राउंड के अंदर में। तो जिस बच्चे का वेटिंग लिस्ट में है, तो हो सकता है कि सेकंड राउंड में उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। और सिलेक्शन तभी होते हैं, वेटिंग लिस्ट का कंफर्म तभी होता है जो फर्स्ट राउंड में जो बच्चे एडमिशन कैंसिल कर देते हैं किसी और वजह से। हो सकता है इसकी हायर यूनिवर्सिटी के अंदर में उनकी एडमिशन हो गई है तो JMI के अंदर में कैंसिल कर देते हैं, तो जो सीट वैकेंट होती है तो फिर उसके बाद जो उनका वेटिंग लिस्ट में है उनकी कंफर्म हो जाता है। अगर सीट फुल हो गई है तो सेकंड लिस्ट निकलने के भी चांसेस कम हो जाती है। अगर सीट फुल नहीं हुआ है तो फिर वेटिंग लिस्ट को कंफर्म होता है, फिर सेकंड लिस्ट निकलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रहने वाली है, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। जो भी मैं एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहा हूं तो रियल से 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो ही बाद में ये मत बोलना कमेंट के अंदर में कि सर आपने कुछ ज्यादा ही बता दिया, कुछ कम बता दिया। तो 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यारों में शेयर कीजिएगा। हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कट ऑफ क्या रहने वाली है 2025 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यहाँ पर आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल वाले बच्चे जो होंगे उनकी 50 प्लस तो रहने वाली कट ऑफ। यहाँ पर एक बार देख लेना, जिसकी 50 मार्क्स बन रहे हैं, 49 भी बन रहे हैं या 50 प्लस जो बन रहे हैं जिन बच्चे का, तो वो सेफ जोन में है। उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की एडमिशन होने की चांसेस ज्यादा है। हाँ, मुस्लिम जो जनरल मुस्लिम वाले बच्चे हैं उनकी अगर 45 प्लस है या 45 भी है या 44 भी है तो भी एक सेफ जोन में है, उनके चांसेस एडमिशन होने की चांसेस ज्यादा है ऑर्गेनिक के अंदर में। और जो मुस्लिम OBC ST हैं उनकी 40 मार्क्स भी रहेंगे या 40 प्लस मार्क्स भी हैं तो भी चांसेस है। मुस्लिम वुमेन बच्चे हैं उनके 40 प्लस मार्क्स रहेंगे तो भी चांसेस है। जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके 35 या 34 या 33 भी है या 35 प्लस है तो उनके चांसेस ज्यादा हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। आपको एक बात बता दूं, जो मुस्लिम वुमेन बच्चे हैं तो उनके पास अगर OBC की सर्टिफिकेट है तो और आपने अप्लाई किया है OBC ST में तो चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन की। जो बच्चे मुस्लिम वुमेन है अगर उसने अप्लाई किया है मुस्लिम OBC ST में तो उनकी कट ऑफ भी नीचे जाती है मुस्लिम वुमेन से, और उनकी सीट भी कुछ ज्यादा होती है और सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मुस्लिम वुमेन भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपका स्कोर अच्छे हैं तो भी चांसेस सिलेक्शन की ज्यादा है, तो आप टेंशन मत लो। लेकिन मैं थोड़ा सा एक पॉइंट में बता दिया हूँ आपको, ये जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो जिनके 44 मार्क्स हैं या 45 प्लस मार्क्स हैं उनके चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने का। हाँ, मुस्लिम जो बच्चे हैं तो उनके 40 प्लस मार्क्स हैं या 40 भी है तो चांसेस ज्यादा सिलेक्शन का है। और मुस्लिम OBC ST हैं तो उनको 35 मार्क्स बन भी रहे हैं ना, तो भी चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन का। और मुस्लिम वुमेन्स हैं उनकी 37 मार्क्स बन रहे हैं, 37 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो भी चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन की। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब फिजिकल की हम बात करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में ये है कि अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको 43 मार्क्स है या 44 प्लस मार्क्स है तो भी चांसेस है सिलेक्शन का। हाँ, तो जो कैंडिडेट मुस्लिम OBC ST से बिलोंग कर रहे हैं उनके 35 या 35 मार्क्स भी है तो उनके चांसेस है सिलेक्शन का। हाँ, और जो बच्चे मुस्लिम वुमेन्स हैं उनकी 37 या 37 भी मार्क्स बन रहे हैं तो भी सिलेक्शन है, चांसेस हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में। अब हम बात करें मटेरियल केमिस्ट्री का, तो मटेरियल केमिस्ट्री में एक्चुअली होता है कि बच्चे बहुत कम एडमिशन लेते हैं क्योंकि ये जो डिमांडिंग थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये जो कोर्सेज है ये आपको इंडस्ट्री के अंदर ले जाती है। तो यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं अगर उनकी 40 प्लस मार्क्स हैं
तो भी आपके चांसेस है सिलेक्शन का। हाँ, मुस्लिम्स कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके अगर 36 या 35 मार्क्स हैं या 36 प्लस मार्क्स हैं तो भी चांसेस है। मुस्लिम ओबीसी एसटी का है तो 33 मार्क्स भी है तो भी चांसेस है सिलेक्शन का। जो बच्चे मुस्लिम वुमेन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनके अगर 35 प्लस मार्क्स हैं या 35 हैं या 34 भी हैं तो भी चांसेस है मटेरियल के अंदर में। तो जो बच्चे के अगर ऑर्गेनिक में नहीं हो रहा है और इनऑर्गेनिक के अंदर में हो रहा है तो प्लीज आप ले लें एडमिशन, क्योंकि जेएमआई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वहां से अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट किया है तो आपको बहुत फायदा हो जाएगी। अगर आप इसके आगे फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको और फायदा हो जाएगा जेएमआई के अंदर में पीएचडी करने के लिए। तो जिस बच्चे का ऑर्गेनिक में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप निराश ना हो। इनऑर्गेनिक में मिल रहा है तो आप एडमिशन ले लो, फिजिकल में मिल रहा है तो ले लो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो सकती है, लेकिन आपको एमएससी जो डिग्री मिलेगी वो आपको जेएमआई का ही मिलेगा। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि जेएमआई में एमएससी केमिस्ट्री करना एक अलग पहचान होती है, एक अलग वैल्यूएबल मिलती है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगी, ठीक है। तो आप टाइम को वेस्ट मत करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एडमिशन नहीं मिलती है तो अगले साल की फिर तैयारी करते हैं, तो अगले साल का वेट नहीं करना, इसी साल आपको एडमिशन लेना है किसी भी तरह से। जिस बच्चे का 30 मार्क्स से नीचे आ रहे हैं, मतलब बिलो टू 30 मार्क्स हैं और वो कैटेगरी जिनकी है मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी थोड़ा चांसेस कम हो जाती है, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लेना। अगर तब पर भी नहीं होता है तो आप निराश नहीं होना। सीयूटी आपने एग्जाम दिया होगा तो उसमें अगर अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाती तो वहाँ काउंसलिंग साथ साथ करा लेना। मुझे पता है कि अभी के टाइम में काउंसलिंग सब साथ साथ में हो रही, तो अब हर जगह काउंसलिंग करना, किसी एक यूनिवर्सिटी को लेके मत बैठना, कोई कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी इंडिया में है सब अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर जेएमआई में एडमिशन हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो सीयूटी के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से भी आप मास्टर कंप्लीट करते हैं केमिस्ट्री से तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट, हाँ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट अच्छा ही मिलेगी। लेकिन आपको जेएमआई के अंदर में ऑर्गेनिक में नहीं मिल रहा है, अगर फिजिकल में मिल रहा है तो प्लीज आप ले लें। अगर मटेरियल में भी मिल रहा है तो लेने की कोशिश करें, आप छोड़ने की कोशिश मत करना कि भाई मटेरियल में मिल रहा है हम क्यों लें। अगर मिल रहा है एडमिशन फर्स्ट राउंड में मिल रही है तो आप ले ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जेएमआई के अंदर में एमएससी केमिस्ट्री में आपको एडमिशन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो निराश नहीं होना है, आपको हिम्मत बनाना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको स्कोर आ रहे हैं, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन ले, टाइम को वेस्ट ना करें। तो प्लीज अगर वीडियो को पसंद, हाँ तो प्लीज वीडियो को दोस्तों यारों में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों यारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।